तारा रानी की दो बहनों की कथा कथा राजा स्पर्श माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे। वो दिन रात माँ भगवती का पूजा पाठ किया करते थे। राजा को माँ भगवती की कृपा से धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस उन्हें एक संतान की कमी थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा बहुत निराश रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने अपने सपने में आकर राजा को दो बेटियों के होने का आशीर्वाद दे दिया। माँ का आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर में एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको भोजन करवाया और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वह भगवती देवी की बड़ी भक्त होगी। और पंडितों ने उस लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर में एक बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियों में देवराज इंद्र की अप्सरा हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुकमट था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने ही वहाँ पहुँचकर एकादशी का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताज़े फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुकमण बाजार में फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखाई दिए। रुकमण ने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मिणी से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई हो? उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम तो पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। तुमने गलत कर्म किया है, इसलिए मैं तुम्हें छिपकली बनाने का श्राप देती हूँ। जब उसी जंगल में तारा की बहन रुकमण छिपकली बनकर रहने लगी, वहाँ पर एक जाने माने ऋषि गुरु गोरखपुर नाथ जी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। उसने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहाँ आई। उसने सीधा अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई तो गुस्सा में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वे तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम में बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पापों का कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया। भोजन में अपनी चोंच से मरा
हुआ सांप डाल दिया, किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब नज़ारा तारा की बहन रुक्मण छिपकली बनी हुई देख रही थी। उसने मन में सोचा कि मैं इस खाकर सारे लोग मर जाएंगे। उसकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मण सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने गए। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखाई दिया। तब कहीं जाकर उसको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जान बूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडितों ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में जन्म लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। ये बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, जैसा करना महापाप होगा। फिर ज्योतिषी ने कहा कि एक संदूक में चारों ओर सोना चांदी गढ़वा कर उसके अंदर लड़की को रख देना। संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसने संदूक में खोल कर देखा तो उसने एक लड़की थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया और उस भंगी के उस पत्नी के खूब प्यार से परवरिश की और उस लड़की का नाम रुक्को रख दिया। जब लड़की बड़ी हुई तो बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की शादी माँ राजा हरिश्चंद्र और तारामती के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उसकी जगह रुक्को वहाँ काम करने जाने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उससे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने कहा कि मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बनाने का श्राप दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी होगी तो मैं अपने घर माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराऊंगी। माँ वैष्णो देवी उनकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा करते करते 5-6 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती हैं। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन के तारामती के घर जाकर उसे एक समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की है। फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को
काफ़ी पछतावा हुआ और अपने मन में माँ वैष्णो से कहा कि बच्चे के ठीक होते वो अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर में जाकर पुजारी को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम ही रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। रुक्को कहती है, मुझे पता है कि मैं भंगन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी तारामती आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर जाकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बातें सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडितों जी के पास जाती है तब उसके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं, इससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में न जा सके। जब वो जागरण का समय होता है तब राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में से रस्सी बांधकर महल में नीचे चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रूमाल और एक पाँव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रूमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठ जाते हैं, जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उससे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों खा रही हैं। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि यह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती हैं। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियां नजर आती हैं।
इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहित दास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी। उसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि देते हैं और देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हो गए और माँ जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। इसी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों को माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश करने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि तुम बहुत खुश हुई कि मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली हो। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मणी तीनों अपनी मनुष्य योनि में छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। माता रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो सुनेगा, विधि पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, इसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है, सर्वमंगल होता है।